लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था इस बूस्टर को चला करके, इसे ऑन करके आउटपुट की वोल्टेज मैंने दिखाया था। मेरे पास जो सोलर था उस सोलर का इनपुट मैंने दिया था जिसका वोल्टेज 45 है, और मैंने पहले की वीडियोस में दिखाया है कि उसी सोलर से मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक ही प्लेट लगा हुआ है 45, और यहाँ 45 का इनपुट दे करके इस पॉइंट पर जो सुपर कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ आउटपुट पे, उस पर मैं 300 से ज़्यादा वोल्ट सेट करके आउटपुट ले रहा था, लोड भी चला रहा था। बाकी मेरा जो इन्वर्टर है, और भी पिछले वीडियोस जितने भी यूट्यूब पर मेरे हैं उसमें मैं इन्वर्टर दिखा रहा हूँ। उस इन्वर्टर में मैंने इसी बूस्टर को डिज़ाइन करके बना कर लगाया है, जो कि 45 वोल्ट इनपुट से डायरेक्ट 215 वोल्ट एसी निकाल रहा हूँ, कोई हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर का यूज़ करके नहीं, इसी बूस्टर का यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि 45 वोल्ट का इनपुट दे करके आउटपुट में मैं 350 वोल्ट आउट करा रहा हूँ, या 380, और 380 को फिर मैं हाई फ्रिक्वेंसी एच ब्रिज का यूज़ करके एसी निकाल रहा हूँ 215, और फिर मैं लोड चला रहा हूँ, तो वो बहुत सही काम कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं इस बूस्टर का पूरा सर्किटरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो बूस्टर का जो सर्किट है, सबसे पहले मैं सर्किट बनाता हूँ, 1 मिनट। बूस्टर का सर्किट कैसे काम करता है, ये लाइन हो गया प्लस का, और यहाँ पे ये पूरा लाइन माइनस का, ठीक है। माइनस का लाइन कॉमन ही रहेगा। प्लस में क्या है, सबसे पहले एक इंडक्टर से होकर ये करंट पास करता है, इस जगह पे डायोड आ गया, ठीक है। डायोड का ये निगेटिव साइड इस साइड है और पॉजिटिव साइड इस साइड है, ठीक है। और यहाँ पर लगेगा एक कैपेसिटर, और ये आउटपुट का प्लस हो गया और ये आउटपुट का माइनस हो गया, ये आउट ये इन। अब करंट अगर इस तरह से फ्लो कराएंगे तो इनपुट में जितना वोल्ट है आउटपुट में उनको उतना ही मिलेगा। एग्जांपल के लिए 45 वोल्ट अगर मैं इन कर रहा हूँ तो आउटपुट में भी मुझे 45 वोल्ट ही मिलेगा। बूस्टर में एक चीज़ क्या है, खासियत है, खासियत बोले या डिमेरिट बोले, जो भी बोल सकते हैं, लाइन जब बंद है, सिस्टम पूरा बंद है, तो इनपुट वोल्ट इक्वल टू आउटपुट वोल्ट रहता है। इनपुट वोल्ट इक्वल टू आउटपुट वोल्ट। सिस्टम अगर बंद है तो जितना हम यहाँ देंगे उतना यहाँ आएगा, लाइन चालू रहे या ना रहे। अगर इनपुट पॉइंट पर मल्टीमीटर अगर हम लगा के देखेंगे कि जितना भी वोल्टेज आ रहा है आउटपुट पर उतना ही आएगा। तो अब बूस्टिंग होता कैसे है, तो बूस्टिंग कब होता है, जब हम इस पॉइंट पर हम इस पॉइंट के थ्रू स्विचिंग कराते हैं, मतलब इसको और इस पॉइंट को हम हाई फ्रिक्वेंसी में दोनों को जब कनेक्ट करेंगे, लगभग 30 किलो हर्ट्ज़ 50 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे हम इसे कनेक्ट डिस्कनेक्ट करेंगे, तब जा कर के क्या होता है, ये इंडक्टर का चार्ज स्टोर करके इस साइड में इस सुपर कैपेसिटर पे स्टोर करता है। डायोड के थ्रू इस यहाँ जो चार्ज आया या फिर यहाँ पर जो वोल्ट इंक्रीज़ हो रहा है वो रिवर्स हो नहीं पाता, तो इस कारण से सिर्फ इस साइड से ही करंट ज़्यादा जाता है, जिस कारण से क्या होता है, वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा मिलने लगता है। तो अब इस मैकेनिकल तरीके से या फिर नॉर्मल तरीके से तो हम इस दोनों पॉइंट को 30 किलो हर्ट्ज़ पे तो स्विचिंग करा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक IGBT या मॉसफेट लेते हैं, जिसका ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया, ये गेट हो गया, इस तरह से। अब इसमें एक चीज़ आसान क्या है या खासियत क्या है, यहाँ पर जो ये मॉसफेट है, ये इसका जो सोर्स है वो डायरेक्ट मेरा ग्राउंड से कनेक्टेड है। और मॉसफेट चलने के लिए कंडीशन क्या है, अगर मुझे कोई मॉसफेट नॉर्मल चलाना है तो गेट वोल्टेज वो हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, किससे, इमीटर या फिर हो गया सोर्स वोल्ट से। गेट वोल्टेज जब तक ज़्यादा नहीं रहेगा तब तक नहीं चले। गेट वोल्टेज हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, किससे, इमीटर या सोर्स से, मतलब सोर्स से, तभी जा कर के ये जो IGBT या फिर मॉसफेट है वो ऑन होता है। अगर सोर्स का वोल्टेज ज़्यादा हो गया गेट से तो मॉसफेट या IGBT ऑफ स्टेट में चला जाता है, वो चलता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इसका सोर्स डायरेक्ट निगेटिव से कनेक्टेड है, तो ऑलवेज़ यहाँ सोर्स का वोल्टेज क्या होगा, 0 ही होगा। और जब हम गेट पर PWM पल्स देंगे थ्रू कंट्रोलर और स्विचिंग IC, इस जगह पे इस तरह से PWM देंगे, तो अगर 1 वोल्ट भी आया यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो 0 से तो 1 बड़ा है, तो ये मॉसफेट या IGBT ऑन हो जाएगा। ये अब
इस सबसे पहले तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया जाता है सोर्सेज की इसे डिस्चार्ज कर सके, सोर्स को गेट से डिस्चार्ज कर सके और ये प्रॉपर ऑफ रहे जब हम इस पर PWM नहीं दे रहे हैं। दूसरा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक डायोड भी लगाया जाता है, TVS डायोड बोल दीजिए या फिर जीना डायोड जो भी है, ताकि इस पर हाई स्पाइक्स गेट के थ्रू ड्राइवर पे ना चला जाए। इस कारण से कुछ इसी तरह का रहता है, या फिर इसका उल्टा भी रह सकता होगा, जो भी है। अब इसको जो मैंने चलाया था वीडियो में, उसको चलाने के लिए मैंने जो कंट्रोलर यूज़ किया था वो मैंने एटमेगा 328P यूज़ किया था। इस कंट्रोलर के थ्रू मैंने चलाया था, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी से स्विचिंग करा करके, और एक फीडबैक सर्किट बनाया था। यहाँ पर एक तरह से जो फीडबैक सर्किट मैंने बनाया था, वोल्टेज डिवाइडर वाला सर्किट ही था, लेकिन थोड़ा एडवांस टाइप से मैंने उसे डिज़ाइन किया था वोल्टेज डिवाइडर का। उसे मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो मैंने बनाया था वोल्टेज डिवाइडर, वो भी सर्किट का यूज़ करके वो मैंने कैसे किया था उसे मैं बताऊँगा। तो एग्जांपल के लिए इसी को वोल्टेज डिवाइडर ही यहाँ पर दिखा देते हैं। ये प्लस को प्लस पे और माइनस को माइनस पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है, इस आउटपुट को कंट्रोलर के A0 पर मान लेते हैं मैंने कनेक्ट किया, एनालॉग पिन पर कनेक्ट किया, ठीक है। और एनालॉग पिन पर मुझे यहाँ पर से फीडबैक मिल रहा है कि ये वोल्ट मुझे जितना चाहिए उतना यहाँ पर बन रहा है या नहीं। जैसे ही मेरा सेट वोल्टेज एग्जांपल के लिए मैं 300 वोल्ट सेट कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम में, और 300 वोल्ट का फीडबैक मुझे अगर इस पिन पर मिल गया, तो यहाँ पर का जो PWM है वो PWM जैसे बंद हो जाएगा तुरंत, और वोल्टेज 300 से ऊपर जाएगा नहीं। और 300 से नीचे, जैसे ही 300 से नीचे मतलब है कि 299 वोल्ट जैसे ही आएगा, ये अपना PWM को शुरू कर देगा। तो ये स्विचिंग इतना हाई फ्रिक्वेंसी में और इतना फास्ट होता है कि ये इस वोल्टेज को से ना ऊपर ना नीचे जाता है, एकदम सेट रहता है, और लोड लगाने पर भी इतना ही जाता है। तो ये इस तरह से काम करता है और बहुत सही से काम कर रहा है। अभी मैंने यूज़ किया हुआ है एटमेगा 328P। अगर मुझे इसे चलाना है, अच्छे से चलाना है, या फिर जैसे भी बिना प्रोग्रामिंग के भी मैं इसे चला सकता हूँ सिस्टम को पूरा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा अगर SG3525 ऐसी का यूज़ करके भी मैं इसे स्विच करा सकता हूँ। और एक और है TL431 IC हो गया, या UC 38 43 42 45 44, अगर ऐसा कोई ऐसी, ये सारे IC का यूज़ करके भी मैं इसे चला सकता हूँ। बस है कि सारे ICs के लिए जो सर्किट है वो डिज़ाइन करना पड़ेगा, या फिर जो कॉन्फ़िगरेशन है सेट करना पड़ेगा। और लो फ्रीक्वेंसी में चलाएंगे तो क्या होगा, दो कंडीशन है, एक तो फ्रीक्वेंसी हाई या फ्रीक्वेंसी लो। फ्रीक्वेंसी अगर मैं ज़्यादा करूँगा अपने सर्किट में, तो क्या है, IGBT या MOSFET जो है, IGBT या MOSFET है, वो हीट करेगा, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी में वो हीट करता ही करता है। जितना हम स्विच फास्ट कराएंगे उतना वो हीटिंग करेगा। अब लेकिन इंडक्टर पर लोड कम पड़ेगा। हाई फ्रिक्वेंसी में क्या होता है कि इंडक्टर पे लोड कम पड़ता है, और अगर मैं फ्रिक्वेंसी को लो कर दूँ तो IGBT या MOSFET जो भी है यहाँ पे, उस पर लोड कम पड़ जाता है, वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, लो फ्रिक्वेंसी होने के कारण IGBT पर लोड पड़ जाता है ज़्यादा, क्योंकि ये चार्ज धीरे स्टोर करेगा, धीरे छोड़ेगा, और हाई फ्रिक्वेंसी में जल्दी स्टोर करेगा, जल्दी छोड़ देगा। तो यहाँ पर स्ट्रेस कम रहता है, लेकिन लो फ्रिक्वेंसी में इस पर स्ट्रेस बढ़ जाता है और ये हीट होता है। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा ये हीट, ये ठंडा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मतलब ये ठंडा, ये हीट, और फ्रिक्वेंसी कम रहेगा तो ये गर्म होगा और ये ठंडा होगा। ये कंडीशन है। और यहाँ पर जो डायोड है वो लगभग 60 एम्पियर से ऊपर लगाएंगे अगर हाई वोल्टेज पे काम करना है, तो ज़्यादा बेटर है, बहुत सही काम करेगा। और मैंने अपने कंडीशन में तो इसे TLP 250 या 350 का यूज़ करके बनाया, जो कि ये बहुत सही से काम कर रहा है। इसके जगह पर मैं पुश पुल ट्रांजिस्टर बना करके भी लगा सकता हूँ। एग्जांपल के लिए BC547, BC557, इस तरह का सर्किट इस दो ट्रांजिस्टर से, या फिर BD140 और 139, इस दोनों सर्किट का, इस दोनों ट्रांजिस्टर का भी यूज़ करके मैं इसका ड्राइवर बना सकता हूँ। क्योंकि लो साइड है तो मुझे बस PWM देना है, अब वो हमेशा गेट वोल्टेज ज़्यादा ही रहेगा। और अगर आइसोलेटेड बनाना है तो इसी सर्किट को मैं एग्जांपल एक सर्किट बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि उसका डायग्राम कैसे रहता है, कुछ इस तरह से। ऐसा यहाँ पर मैं इनपुट देता हूँ माइक्रो कंट्रोलर से, कंट्रोलर से यहाँ पे चला गया,
और यहाँ पर 12 वोल्ट या 15 वोल्ट का इनपुट और यहाँ ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये चला जाएगा कहाँ पे, मॉसफेट के गेट पर। ये हो गया गेट पर। अब अगर मैं ये सिस्टम, अगर मान लो कोई दिक्कत हो गया कि इस गेट पर हाई वोल्टेज आ गया, तो इसके थ्रू मे भी इस पर भी आ सकता है। तो ये, और ये माइक्रो कंट्रोलर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो कनेक्ट होने के कारण माइक्रो कंट्रोलर भी ख़राब हो सकता है। तो अगर इसे मैं आइसोलेट करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक ऑप्टा कॉपलर यूज़ कर सकता हूँ। ऑप्टा कॉपलर से क्या होगा, पूरा सिस्टम आइसोलेट हो जाएगा। उस तरह से भी काम कर सकते हैं। लेकिन इतना सर्किट बनाने से अच्छा है कि ये सारा, ये कंप्लीट सर्किट जो है बना बनाया TLP 250 या TLP 350 में मिल जाता है, जो कि आइसोलेटेड रहता है और इसी तरह का पुश पुल सर्किट उसमें रहता है बना हुआ। तो इस ड्राइवर से ये एक नंबर चल रहा है। अभी मैंने लोड टेस्ट किया और अभी मेरा सिस्टम चल भी रहा है। इस सर्किट को मैंने पूरा इन्वर्टर में बना करके डिज़ाइन करके लगाया अपने एचब्रिज से पहले, और 45 के इनपुट दे करके मैं उसे आउटपुट निकाल रहा हूँ। बहुत सही से काम कर रहा है और मेरा वोल्ट भी आउटपुट का स्टेबल है इसके कारण, और ये बहुत सही काम कर रहा है। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका फीडबैक या फिर और भी जो भी सर्किट्स इसमें है या इन्वर्टर से रिलेटेड जो भी, क्योंकि मैं अपने वीडियो में जितना भी सोलर या उसी से रिलेटेड ड्राइवर्स हाई वोल्टेज तरह के सर्किट है उसी को एक्सप्लेन करता हूँ और बना करके भी दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।